फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी व्याकरण के बारे में। हम अपने सेंटर पर हैं। आप देख पा रहे होंगे ये मेरा सेंटर है, यूनिक एजुकेशन, जहां बच्चों का क्लास चलाया जाता है। और इस तरह से हमारे यहाँ क्लासेज की व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर ये पोस्टर्स जो लगा हुआ है हमारे सेंटर पर, यहाँ पर देखिए, थोड़ा हम करीब चलते हैं। आपको अपने पोस्टर के कुछ छवियों के बारे में हम बताएंगे। जहां पर एक देखिए लिखा हुआ है, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा। यहाँ देखिए मधु यादव जो 91% प्राप्त किए हैं यूनिक एजुकेशन से, विंध्यवासिनी 82% और इंद्रेश कन्नौजिया 81% रिजल्ट प्राप्त किए। इसी क्रम में हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिक एजुकेशंस के ये लुम्बिनी टूर का सीन है। हम लोग नेपाल में गए हुए थे। हम अपने सेंटर पर टूर्स भी समय समय पर ले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए साइकिलें हैं, जो ये की साइकिल यहाँ रखी हुई एक पुरस्कार के रूप में दी जा रही है। और यहाँ पर ये बालक कंपटीशन जो प्रतिभा खोज परीक्षा हुई थी उसमें ये लोग अच्छे अंक प्राप्त किए। ये श्री भवानी शंकर पांडे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य माननीय श्री समर बहादुर पांडे जी हैं। हमारे कार्यक्रमों में अपना अमूल्य समय दे करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ा देते हैं। हम इनके प्रति सदा आभार व्यक्त करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये मिस्टर जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं जो अपना एक SSD स्कूल चलाते हैं। यह भी बहुत चिंता रखते हैं हमारे प्रति। और यहाँ पर माननीय श्री सत्येंद्र पांडे जी, परसा चौबे के ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी और महिला विभाग के अध्यक्षा यहाँ पर ये श्रीमती जो है ये पाठक जी हैं। और ऐसे में बहुत से लोग हमारे सेंटर पर उपस्थिति अपना दिए। पंकज दुबे जी हैं, जमाल सर जी हैं और यहाँ पर और भी लोग हैं। ऐसे में हमारे सेंटर पर कोई भी कार्यक्रम होता है और लोगों की छवियाँ नहीं हैं, चूँकि पोस्टर में इतना बड़ा लोगों का छवि आना बहुत अच्छा और नामुमकिन नहीं था, सुंदरता नहीं रहती। हमारे यहाँ यूनिक एजुकेशन पे बच्चों ने अपना थोड़ा थोड़ा चार्ट लगाया भी दिया है, क्लासेस चलाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों ने अपना बनाया है और यह परावर्तन का फिगर है। बच्चे इसका फिगर बढ़िया से बना के लाए हैं। बच्चे हमारे यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर्स ले करके ले आते हैं याद करके, और इसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं और इसको पूछते रहते हैं, जिससे बच्चों की याददाश्त पर ये प्रश्न बने रहते हैं। तो आपको हमारे यूनिक एजुकेशन सेंटर के बारे में क्या कहना है ज़रूर कमेंट करें, और कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम चर्चा करते हैं कि हमारे सेंटर के किसी भी कार्यक्रम में बहुत से लोगों का योगदान मिलता रहता है, जिनमें मिस्टर जयप्रकाश यादव जी हैं, मिस्टर दीनानाथ यादव जी हैं, श्री श्यामधर यादव जी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे बच्चों का भी काफ़ी सहयोग हमारे प्रति कार्यक्रम में हमारे प्रति होता है। इन सब के लिए हम इन लोगों के प्रति सदा आभार व्यक्त करते हैं। और इन्हीं लोगों की देन है, सहयोग है कि सेंटर हमारा अच्छे ढंग से रन करता रहता है। और अभी कुछ ही समय में हमारे यहाँ बच्चे आ जाएंगे क्लास करने, तो हम थोड़ा सा बच्चों को, जो बच्चे मेरे सेंटर पे भी नहीं हैं, उनको हम अपने चैनल के माध्यम से थोड़ी शिक्षा देते रहते हैं। आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो किसी भी टेंस का नाम अगर आपको दर्शाना है तो कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का नाम मध्य शब्द से शुरू करना चाहिए। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए पहचान मैंने नोट कर दिया है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दांश हैं, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं। वाज का प्रयोग ही, सी, इट और आई तथा सिंगुलर के सब्जेक्टों के साथ करते हैं। वेयर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हैं तो वाज इज यूज्ड विथ ही, सी, इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। वेयर इज यूज्ड विथ यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। आप नोट भी कर सकते हैं, चूंकि वीडियो लेंदी ना हो इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्टकट चलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें आप ये समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस समझने का सिंपल फार्मूला है, हिंदी वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम हो, इंग्लिश में फुल स्टॉप हो।
निगेटिव में भी पूर्ण विराम फुल स्टॉप आते हैं, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन चीज़ है, और निगेटिव है तो उसमें नॉट या नहीं वर्ड आया रहेगा तो समझेंगे। अनुवाद का नियम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने जा रहे हैं। जैसे तुम खाना बना रहे थे, बना रहे थे, तो अब देखिए जब पूर्ण विराम लगा हो तो सब्जेक्ट आप समझिए फर्स्ट वाला ही है, सिंपल है। हम अपने कमज़ोर बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं भाई, ताकि हमारे कमज़ोर बच्चे थोड़ा समझें किसी तरह से। तो पूर्ण विराम रहे तो कहाँ होगा सब्जेक्ट, एकदम फर्स्ट वाला। तो इसी की इंग्लिश पहली बनाई जाती है यू। अब आप अंतिम से बनाइए। ठीक इंग्लिश वेयर होता है, याद भी होगा आप लोगों को। रहे हमेशा वर्ब के साथ ऐड होगा, रहे की जो इंग्लिश आईएनजी बनती है, ठीक है। तो खाना बनाया नहीं जाता है, पकाया जाता है, इसलिए बनाना नहीं पकाना की इंग्लिश याद करेंगे, कुक। और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। क्यों आईएनजी जोड़े, राह रही के लिए। तो यू वेयर कुकिंग, क्या बना रहे थे, खाना यानी भोजन, द फूड। यू वेयर कुकिंग द फूड। ऐसे ही आप बना सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, पूर्ण विराम लगा, सब्जेक्ट पहले वाले को पकड़िए फटाफट। आई, अब था तो वाज होता है। अब यहाँ देखिए रहा तो क्रिया के साथ ऐड होगा। पढ़ाना याद करेंगे, पढ़ाना ना जोड़ लेंगे अपनी ओर से, तो पढ़ाना की इंग्लिश टीच होती है, TEACH। अब रहा है तो आईएनजी जोड़ लीजिए, कहीं कोई कठिनाई नहीं है टेंस में। तुम्हें यू लिख दो। तीसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, वह बाजार जा रही थी। अब देखो पूर्ण विराम लगा, इसी को आप सब्जेक्ट समझ लीजिए। तो रही थी है तो इसका मतलब स्त्री के बारे में बात हो रहा है, तो सी होता है स्त्रीलिंग के लिए वह। अब थी के लिए वाज आता है। जाना की इंग्लिश गो। रही की मैंने बताया रट डालिए आईएनजी। गोइंग, बाजार तो टू प्रीपोजिशन जोड़ेंगे और लिखेंगे द मार्केट। टू क्यों जोड़ दिए प्रीपोजिशन, क्योंकि बाजार ही वो जा रहा है। जैसे रास्ता पकड़ के जा रहा है तो बाजार ही जाएगा। अगर टू हम नहीं जोड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है बाजार की ओर से चला जाए, यानी बाजार की ओर जा रहा था और बाजार नहीं गया। जब टू ऐड कर दिए तो निश्चित हो गया कि उसको बाजार ही जाना है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम लोग टेंस पढ़ते रहेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।